जैसे कोई बॉडी अगर ऐसे जाती थी, ए पे थी और बी से चली गई, तो स्टेट जा रही थी, इसे कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग पढ़ते थे। नहीं समझ पाए? अब अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, मतलब रोटेट कर रही है या सर्कुलर पाथ में जा रही है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए पे था, कुछ देर पे बी पे पहुँच गया, तो जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो लीनियर होगा। क्या होगा? क्योंकि लाइन पे चल रहा है। लेकिन जो सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ पर? सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? देखो, नहीं आया क्या? आ गया ने? तो वो क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो, ऑब्जेक्ट ए पर था, कुछ देर बाद बी पे पहुंच गया, तो ए बी जो ये आर्क है, क्या है? आर्क। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया? आर्क। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक जब गया हो, समझ गए? ए से बी तक, तो ये कुछ एंगल घूमेगा कि नहीं होगा? ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया? नहीं समझे क्या? समझ गए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है एक तरह का। ठीक है? नहीं आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल है। क्या है? एंगल है। तो जब ये एंगल है, ध्यान से सुनना, जब ये एंगल है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? बताओ। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होगी? रेडियन। अरे नाम सुना ही होगा, समझिए, RAD। अरे नाम सुना है? रेडियन होगी एंगल की एसआई यूनिट। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्या होगी? अरे एंगुलर वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? समझ गए? आ गया? तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखते हैं ओमेगा से। किससे लिखते हैं? ओमेगा। ओमेगा का नाम सुना है? नहीं सुना? सुना है? रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में हम बदलना जानते हैं। 30 डिग्री को कितना लिखते हैं? π/6 रेडियन। पहले हम बदल चुके हैं, मैथ्स में भी बदल चुके हैं और फिजिक्स भी पहले चैप्टर में हम बदले थे। देखो अब ध्यान से सुनना। चलें, देखो, मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ नहीं था। मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था ए पर, ये θ1 एंगल बनाता था। कितना? कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट बी पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? बी पर। ये इनिशियल से यहाँ से ये बनाता है θ2। कितना बनाता है? बताओ कितना एंगल चला गया ये? देखो, यहाँ से यहाँ तक θ2, यहाँ से यहाँ तक θ1, तो ये कितना है? डेल्टा थीटा हो जाएगा चेंज, तो θ2 माइनस θ1। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब ए से बी के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये तो डेल्टा थीटा आया समझ में? इक्वल टू आया θ2 माइनस θ1। डेल्टा मैंने बताया था, जब भी फिजिक्स में लिखा रहे चेंज है। समझ गए? तो ये चेंज आया, ये किसी टाइम इंटरवल में आया होगा, किसी टाइम इंटरवल में आया होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t1 लगा। कितना समय? और इधर लगा t2। तो जो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे बार लगा के लिखते हैं।
तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई? देखो एंगुलर वेलोसिटी एक होगी, क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। तुम समझ गए होगे एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखें? क्या लिखें? एंगुलर वेलोसिटी हम क्या लिखें? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे नहीं आया? तो एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से लिखेंगे। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। अरे नहीं समझ पाए, नहीं समझे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। आया कि नहीं आया? आया? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। अरे आया कि नहीं आया? तो इसको अगर लिखें तो ओमेगा इक्वल टू, ये ओमेगा होता है डब्ल्यू जैसे रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन, थीटा क्या है? एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, टाइम। अरे आया कि नहीं आया? आया? इसकी यूनिट रेडियन होगी, तो इसकी क्या होगी बताओ? एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियन। इसकी क्या है? सेकेंड। तो क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। पता है तुम्हें एंगल की जो डायमेंशनल फार्मूला है, एंगल का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशन लेस है। कैसा है? L0 T0। नहीं समझे? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। किसकी? एंगल की। रेडियन जहाँ लिखा है ना उसका डायमेंशन मत लिखना कभी। नहीं आया? जैसे इसकी अगर डायमेंशन पूछे एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला, तो कितना लिखेंगे? रेडियन का लिखेंगे नहीं, टाइम है, टाइम का टी लिखेंगे। नहीं समझ आए क्या? तो 1/t ऊपर जाएगा t⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। नहीं आया? m0 L0 और t-1 ये एंगुलर वेलोसिटी का बन जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? एंगुलर वेलोसिटी आ गया? नहीं आया? आ गया ना? एंगल अपॉन ये क्या नहीं आ रहा? बहुत ईजी है ये। नहीं आया? आ गया ना? कि नहीं समझे? अब बाल के एवरेज निकालना है अपने को। क्या निकालना है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना है तो इसे ओमेगा बार से लिखेंगे। किससे? ओमेगा बार से। किससे? ओमेगा बार से। ऐसे बार लगा देंगे तो ये होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये चीज़ हम लोग वहाँ भी पढ़ लिए थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लीनियर वाले में। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? ये डेल्टा थीटा कुछ टाइम इंटरवल लगेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट में। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, नाम सुना होगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? ये हो, इसके लिए डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, याद करो। अरे ऐसे लिखते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, अरे समय बहुत कम हो, याद करो। हम लोग लीनियर में पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर में। समय अगर बहुत कम होगा तो डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। याद करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। यूनिट सबकी सेम है, यूनिट यही है, रेडियन पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? चलें आगे, चलें, देख लो, चलो।